वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो हैं वो जारी हैं और आपको बता रहे थे कि हम कि किस तरह से जो है नफ़रतों को भुलाकर, और ये ईद मिल बैठने का नाम है, नफ़रतों को भुलाएं, आपस में एंजॉय करें। कभी कभी ये त्यौहार इस तरह का आता है साल में एक दफ़ा। ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि मतलब जो नाराज लोग हैं उनको भी मना ले भाई, मिठाई का एक डब्बा ले जाए, केक का डब्बा ले जाए, जाके उनको बस सीधे बेल बजाए, गेट नॉक करें और जाके सीधे गले लगा लेंगे, बस यार खत्म, अब कोई शिकवा नहीं। ईद अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप इस तरह का करें, तो ये आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करें। अगर किसी के प्यारे उनसे नाराज़ हैं, कोई दोस्त अहबाब नाराज़ है, कोई छोटी मोटी नाराज़गी चल रही है, तो ज़रूर ये मिस सिद्रा जो है ये कह रही है ना कि केक ले जाएं, आप केक ले जाएं, मिठाई ले जाएं, घर पे कुछ मीठा बना के ले जाएं, गले जरूर मिले आप। हाँ। अच्छा, ये सुनने में बड़ा लगता है कि ओह ऐसा कैसे, लेकिन यकीन जाने जस्ट ट्राई इट और आप देखिएगा जादू की झप्पी कह रही है ये। हाँ, मैजिकल रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो नुक्ताचीनी, नफरत करना, बुरी बातें करना, हम बड़े शेर होते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत आप अच्छी लग रही है, हाँ, वो हम भूल जाते हैं। इस तरह के कलमात जब हम दूसरों को कहते हैं ना, तो दूसरे जो है ना फूला नहीं समाते, खुशी महसूस करते हैं अंदर से। सिद्रा, आपको पता है ब्रेक में जो है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी, चुलबुली सी, नटखट सी, मासूम से एक एंकर ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ जो है वो ऑडियंस को करा देते हैं। तहजीब, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह आप दोनों बहुत ही प्यारी लग रही, बल्कि आप सब बहुत प्यारी लग रहे हैं। मिस सोनिया स्पेशली आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन आप दोनों जो है ना मेन होस्ट है ना, तो आप लोग जो शो स्टॉपर लग रही हैं इस वक्त, बहुत माशाल्लाह। ये तो तहजीब जो है ना, देखो अभी जो हम बात कर रहे थे, बना है अभी जो हम बात कर रहे थे सिद्रा कि एक दूसरे को कह रहे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने फौरन से वही हमारी तारीफ की है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ थे भाई लड़की, कहाँ थे? ये एक्चुअली जो है वो रेडी हो रही थी, और कुछ न्यूज़ भी आपको पता है कि हमारे लाइव न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं, स्टैंड बाइज होते हैं, प्रॉपर जिम्मेदारी होती है, वो भी जिम्मेदारी निभानी है और यहाँ भी आना है। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप कहाँ थी आते ये तारीफें करते, हम तो आसमान को लग रहे होते हैं। ऐसे ईद पे खुशियाँ दुबाला हो जाती है हमारी। बिल्कुल ऐसे लड़कियों को चाहिए क्या, उनकी तारीफ कर दो, खुश हो जाती हैं। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों के साथ स्पेसिफाई ना करें, ये मेरे ख्याल किसी की भी तारीफ कर दें तो इसको लगता है कि लड़कियों को तारीफ सुनने का मतलब थोड़ा सा वो होता है कि उनकी तारीफ करो तो ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यार चलो हमारे जो हम तैयार हुए उसके पैसे वसूल हो गए क्योंकि किसी ने हमारी तारीफ कर दी। सीधा मेरा ख्याल है इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया, तो इनसे ये पूछ लेते हैं कि इनकी ईद कैसी जा रही है। ऑब्वियसली ऑफिस में तो जा रही है, लेकिन ऑफिस भी तो एक फैमिली है, उसके अलावा ऑफिस आने से पहले आपने क्या किया और ऑफिस से जाने के बाद आप क्या घर में रूटीन क्या होती है? रूटीन जब मैं ऑफिस नहीं आती थी ना, तो मेरा ईद का जो फर्स्ट डे होता था ना, बेसिकली वो सो के गुजरता था, क्योंकि चांद रात को सारी रात मेहंदियां शहंदियां लगाना, सो के। और मेरा सेकंड डे उठती थी ना, तो मेरा सेकंड डे जो होता था वो फर्स्ट डे की तरह होता था कि पूरा प्रॉपर तैयार होना, फोटो शूट करवाना, दोस्तों के साथ मिलना या गेस्ट घर में आना। सेकंड डे हमारा प्रॉपर मतलब फर्स्ट डे वाला पूरा सीन होता है ना। फर्स्ट डे तो मतलब सो के गुजर जाता है, क्योंकि वो चांद रात को हम लोग इतना थक जाते हैं, तो फिर हम लोग फर्स्ट डे वो अपनी थकन सो के उतारते हैं। सेकंड डे हमारा और ईद की नमाज भी अदा नहीं होती, सुबह सुबह नहीं उठते, ईदियाँ नहीं मिलती, नहीं ईद की नमाज पढ़ के ही सोते हैं। मतलब ईदी तो सेकंड डे ही मिलती है, ऑब्वियसली जब घर में दावत शावत होती है फिर हमें ईदियाँ मिलती है। अच्छा, घर पे दावत होती है, आप लोग दावत पे जा रहे हो? सेकंड डे जो होता है वो हम लोग का ये होता है कि हमारे घर पे दावत होती है, और थर्ड डे जो होता है वो हम लोग दावतों पे जाते हैं। तहजीब अच्छा क्या बनाती है? मैं अच्छा जो बनाती हूँ, सबसे पहले तो मैं मुंह अच्छा कहने वाली थी, मुंह के अलावा क्या अच्छा बनाते हो आप? क्योंकि मैं जो हूँ ना वो मतलब थोड़ी सी कामचोर हूँ, तो लेकिन मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। उसमें मैं सबसे अच्छा जो है वो निहारी और बिरयानी बनाती हूँ। इस ईद पर आप क्या बनाई? क्या बिरयानी हो गई, अल्लाह के बंदो। कुछ नहीं बनाती, किचन में क्यों जाऊँ? ईद पे अम्मा बनाती है। ईद पे मम्मा बनाती है। क्या आपके घर में स्पेसिफिकली क्या स्पेशल डिश हमारा बनता है? फर्स्ट डे जो बनता है कोरमा बिरयानी, सेकंड डे हो गया निहारी, यखनी वाला पुलाव। तो बड़ी मजे मजे की बात है। हमारे मुंह में पानी आ रहा है। एक बिरयानी घर की ना एक स्पेशल बात है जो आंटी के मैंने भी नोट की है, वो स्पाइसेस बहुत डालती है, जो कि शी इज फ्रॉम कराची। हम लोग कराची के, तो हमें जो है ना मेरा अभी तक लाहौर वाला टेस्ट है ना वो इनकी तो फिर कराची के लाहौर के जो खाने हैं ना वो बहुत फीके लगते हैं। इवन मुझे लाहौर की चाय भी नहीं पसंद। बिरयानी बनती है लाहौर के खानों जो बड़ी फेमस है, स्पाइस नहीं है। अच्छा बिस्मा, आपके घर में तो कराची वाली बिरयानी बनती होगी ना? इनडायरेक्टली
एटलीस्ट को हिंट दे रही हूँ, अगर वो समझ ले तो। समझ गई मैं आप लोग के लिए जरूर लेके आऊंगी वो तैयार वाली देखो ना, बिरयानी। ईद का त्योहार है तो ईद पे कुछ बंदे को लाना चाहिए ऑफिस। कल ले आऊंगी आप लोग के लिए तैयार वाली वाह 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 वाह। कल तो अच्छा, अगर आप प्लान कर लेते हैं अम्मा, तहजीब की अम्मा, हमारी भी अम्मा अगर आप सुन रही हैं तो गरम गरम बिरयानी बना के भेजिएगा। और तहजीब अगर ऑफिस भी आ जाए ना तो हमें जो है ना वो कोई ऑनलाइन टैक्सी भेज दे, ताकि हम बिरयानी ठंडी नहीं खाना चाहते, हम गरम और फ्रेश खाना ये चाहते हैं। फरमाइश के साथ आंटी, ये मेरी और सदा की तरफ से ना आपको ईद मुबारक भी है। ये हमारी सबकी ये तरफ से हमारी हमारी सबकी तरफ से सबकी अम्माओं को ईद मुबारक। अच्छा, तहजीब से हम ये पूछ लेते हैं कि उनकी बचपन की कोई भूली बिसरी याद, हाँ। बड़ी अच्छी सी कोई बचपन मजेदार में सी जो आपको याद हो। ईद स्पेसिफिक ईद से रिलेटेड या वैसी कोई ईद के अलावा ईद मतलब ईद पे कोई स्पेशल मोमेंट हुआ हो, कोई मेरा ईद पे ऐसी- ये होता है कि मतलब कि जब मैं छोटी थी, मुझे लगता है जो हमारी असल ईदें होती थी ना, वो जब हम छोटे थे ना, तब जो स्कूल टाइम जो था, सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाना, अपने यहाँ पर्स लटका लेना और फिर बाहर निकल जाना, सबसे ईदियाँ जमा करना, मतलब जो हमारे ओस पड़ोस के लोग होते थे वो भी ईदी देते थे। जब हम छोटे थे वो बच्चों को देख के ईदी देना, फिर वो ईद का जाके बाहर मतलब 7 अप ले लेना, पेप्सी ले लेना, वो 10-10 रुपए वाले पापड़ जमा करना, टॉफियां जमा करना, उसमें मतलब वो एक ईद होती थी। मुझे लगता है अच्छा, जैसे मेरे बच्चा हाल है। मैच्योर हो मेरे जाता है हाल ना, है वो सबसे। शाम खत्म हो जाता है। बचपन में आप लोगों की ईदियां आपके वालिदैन आपसे ले लेते थे? सभी ले लेते हैं हाँ, भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये मेरे तो जितने तुमने भी ईदी जमा है ना, बड़ा गम दुखती होता रख पे दुखती रख पे हाथ रख लिया। ये इस चीज से मैं भी एग्री कोई करूंगी। ईदी ले जाती थी जिन्होंने आपको पाला, या अपने हाथ में? नहीं, मेरे से उनको पता था मैं बड़ी छिट थी। वैसे छुपाने की कोई हिम्मत नहीं होती थी, हम कहीं पे पैसे छुपा दे, उनको पता होता था। साथ में पता है मेरे बारे में क्या कहा जाता है फैमिली में? मेरे बारे में फैमिली में ये कहा जाता है, मेरे अब्बू भी कहते हैं कि वो तो हलक में उंगली डाल के अपना हक निकाल लेती है। अच्छा, हाँ, दादी हैं आप तो लेकिन मैं फिर। किसी के हक पे नजर नहीं रखती और अपना हक साडा हक कहते रख, मतलब मेरा वो हिसाब है। अच्छा फातिमा, ये जो फातिमा ने बात की है ना बिस्मा के ईदियां घर वाले ले कब थी? आजकल के बच्चे भाई बहुत स्मार्ट हो गए। आज उनके yes, माँ बाप no, ने सारी true है, उन्हीं को true, दी। बिल्कुल आप सही हम पूरा तो हिसाब बेचारे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, सारे पैसे, और true। हमारे मम्मा पापा तो हमें ऐसे ब्लैकमेल करते थे, भाई हमने नहीं उनको देने, भाई हाँ, माँ तो आप ये बचपन की जितनी भी जमा exactly। करें बाद में हम कुछ ले लेंगे। हाँ। या ये होता था अब बहाना। तो बच्चों की बाकायदा डील है, पापा के बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बाकायदा डील है, जितनी ईदी आती है आधे अम्मा के आधे बच्चों के। वेरी नाइस। नहीं, और वो लेकिन बच्चों के पास बड़े पैसे हो जाते हैं, सबने भाई वॉलेट रखे में, और फिर वो मजे बच्चों करते को हैं। मिस फातिमा की बात से याद आया कि बच्चों को हिसाब होते हैं, मामा इतने पैसे पड़े, अब ये मैंने जाके शॉपिंग और करनी है, सारा अपने दिन ब्याह खड़े करने होना, होते हैं। पापा को बताऊंगी। मुझे मिस फातिमा की बात से याद आया, जब बचपन में हमारी ईदी जमा होती थी ना, तो मम्मा जैसे कि कितनी ईदी जमा हुई वो ले लेती थी, और जब कोई गेस्ट आया तो जो ईदी है वो उससे जाके चीज़ें आएंगी घर में, इस तरह से। लेकिन अब हाँ। जब बच्चे बड़े हो गए ना, मतलब हमारे टाइम पे जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, वो अपनी ईदी को कहीं नहीं जाने देते, वो अपने पास ही सेव रखते हैं। उनसे तो बंदा 10 रुपए भी निकलवा ले तो बड़ी बात है। बिल्कुल वही आजकल आप बात ठीक करी कि जो बच्चे हैं ना वो काफी पूरा स्मार्ट हो, हिसाब, जैसे जैसे बहुत हमारी smart है। टेक्नोलॉजी ने बूम बिल्कुल। किया है ना, उसके साथ साथ ना बच्चे भी शार्प काफी जो है ना एआई वाले बच्चे बन गए। AI वाले बिल्कुल। बच्चे बन गए। अच्छा, हमारी एक गेम थी जो हमने ब्रेक में जाने अच्छा, से मुझे पहले तहजीब ईदी का सवाल कर लेने तो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी है ईदी पर हम आप चाहती नहीं है इसी तरह की कोई बताए कि आपको क्या करेक्शन करनी चाहिए, फलां को क्या करनी चाहिए, अच्छा, फलां को नहीं, वो नहीं, game आपने आपसे बैठ के बातें करती है, लेकिन मुझे ये बताओ तहजीब के ईद मिलती ज्यादा है या देनी ज्यादा पड़ती है? मुझे जब वही वाली बात है, जब छोटे थे तब ज्यादा ईदी मिलती थी, जैसे जैसे बड़े हो गए ना तो बस स्पेसिफिक लोग बस ईदी आती देते है हैं। और हाँ, जाती है। जो आती है वो चली जाती है छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि वो कहते हैं आप बड़ी हो गई, आप ईदी दें, तो फिर वो चली जाती है। हाँ, ये जो भी भी एक ईदी जमा अलमिया होती है वो ईद का। चली जाती है। अच्छा तहजीब, हम लोग ना बड़ी अच्छी एक गेम खेल रहे हैं। आपसे पहले आपको पता है कि मेमूना हमारे साथ मौजूद जी। थी। हम सब एंकर्स एक दूसरे की ना अच्छी बात और बुरी बात बताएं, ठीक है, ताकि अच्छी बात हमें पता चलती है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें उसको साथ Carry लेके on चलना रखना है, है। बिल्कुल। और जो बुरी बात है उसको फिर हम कोशिश करेंगे कि हम छोड़ दें, क्योंकि अपनी इस्लाह दूसरों कर की लें। observation। सोनिया की तरफ चलते हैं। सोनिया शिद्दत से इंतजार करिए, सोनिया की आंखें भी लाल हो रही हैं, पता नहीं क्या सोनिया क्या की- पहला हमला किस पे करना है? मेरे नहीं पे नहीं, या मुझे सिद्रा पे? चाय की कमी हो रही है ना, तो अभी मैंने ब्रेक में वो पीनी है, इसलिए मैं वो सोच रही थी। चाय की तो सोनिया को पूरी ड्रिप लगवाते हैं, अभी 3 कप इनके चल रहे हैं, और अभी जो है ना मुसलसल इनका तो बस ना चले, पूरी एक ड्रिप साथ लेके फिर नहीं हो जाएगी। कुछ लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं सिद्रा, आई मस्ट से। शी इज वन ऑफ देम। हाँ, she is। अच्छा, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे जहाँ से आपसे आपका कर लेते हैं। आप पहले किस पे हमला करना चाहेंगे? पूरा फ्लोर आपका है, मेरा फ्लोर आपका है, जहाँ से दिल चलो चला। मेरे से शुरू कर ले आप। मेरे पे पहला हमला कर ले। मैं
आई एम ऑल योर्स। अच्छा अच्छा आपका दिल बहुत छोटा है अच्छा और मुझे लगता है लाइफ बहुत टफ है। ओके प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें झेलनी है, ससुराल झेलना है, सॉरी टू से मैं ये नहीं कह रही कि बुरा होगा लेकिन आपको अपना दिल जो है ना वो बड़ा करना पड़ता है। ये तो है। जिंदगी में सारी चीजें जो कहते हैं ना लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, तो जितना छोटा आपका दिल है ना अब तो एक झटके में गिर जाएंगे। ये है ये अपने आप को She's थोड़ा right. सा मजबूत करें। पहले आपने मेरी सलाह दी है, मैं हाँ जी, notice किया। हाँ, दूसरा ये है कि आप बड़ा सबसे मिलती हैं बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से। मैं बहुत कम आपसे मिली हूँ, आप अच्छे से। अब में जो मैंने एक अच्छी बात नोट की ना, वहाँ पे हम बैठे होते हैं ना मेकअप रूम में, तो आप सबके बारे में अच्छा बोल रही होती हैं, वो अच्छा है, सबसे अच्छे से बात करती है, स्माइली फेस है आपका, लेकिन अपना दिल थोड़ा बड़ा करें क्योंकि जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है। मैं बिल्कुल इस पे अमल करूंगी। बिस्मा, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि रेजोल्यूशन बन चुकी है कभी कि मैं जिंदगी मुझे में- अपना बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन बिस्मा मेरी ये दुआ है कि कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका अल्लाह आपकी अल्लाह लाए आए ही ना, ना, बिल्कुल। कि आसानियां ही चलती इंशाल्लाह, रहे, आमीन। क्योंकि वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो शक्कर खोरे को खुदा शक्कर दे ही दे। हाँ, हो सकता है ये तो कि ये भी हो सकता अल्लाह है। करे, दूसरों के लिए आसानियां करती है, अल्लाह तो सबके ताला लिए ने आसानियां जो है वो बिल्कुल, पैदा करे। आमीन। बिल्कुल, बहुत और शुक्रिया मिस सोनिया, सिद्रा की जो आपने- बात है ना, हाँ, मेरी बारी आ गई है। सिद्रा पे मिस सिद्रा का ये है कि कोई बात हो रही है ना, किसी का कोई मसला है, जब तक उनको कहेंगे नहीं ना, उन्होंने आपके मामले में पढ़ना नहीं है। तो बहुत ये नहीं कि अच्छी बात। जबरदस्ती आपके जहाँ पे हमने कहा है ना अभी साहब की यहाँ पे हमें सजेशन चाहिए, सजेस्ट करें, तो वो बड़ा अच्छे से बताती हैं, अदरवाइज नहीं। ये उनकी कह लें कि खुददारी कह लें, ठीक है, आग लगे कह लें। बस्ती में सिद्रा बिल्कुल ऐसी है। तो ये बात है थोड़ी सी। ओके, ये अच्छी है या बुरी है ये बताइए पहले। अच्छी लग रही है मुझे। एक तरह से तो ठीक भी है, किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बताइए पहले बुरी है कि भाई लग ये रहा तो है आग लगे, ये नहीं पड़ती क्या? हाँ, बैठी होती है जो चुप मर्जी करके। होता रहे कसमानू को। अच्छा, और उसके बाद बारी आती है फातिमा की। अच्छी वाली तो बता दो यार, ये एक ही बताइए। नहीं, ये बुरी थी। ये बड़ी बुरी ये बुरी थी, ये अच्छी थी। थी। और आप में अच्छी चीज ये है कि आप ना कोई सीनियर है या जूनियर, आप उसको साथ लेके चलती हैं। आप में ये नहीं है कि मैं इसको क्यों बताऊं। मींस के स्टार्ट में आपको पता है हम काफी टाइम से एक दूसरे के साथ है ना, तो उस टाइम में मैंने ये नोट किया जब मैं और आप और कुछ और एंकर्स बैठी होती थी, जूनियर्स भी आएंगे आपके सामने, आप क्योंकि हमसे सीनियर थी। ऑनियर नहीं भी था 89 न्यूज में, सोनिया और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं या फिर बैक स्क्रीन काम कर रहे होते हैं, ये हम तब से टीम मेंबर्स हैं। बिल्कुल। और इस फैमिली का हिस्सा है 89 न्यूज का, कि जब ये लॉन्च नहीं हुआ था, ऑनियर नहीं था, बल्कि हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी और ये इन हाउस ट्रांसमिशन चल रही थी। हाँ, तो तब से अगर कोई जूनियर आता है या कुछ भी, उसको कहीं पे आपको लगता है कि इसकी इस्लाह करनी चाहिए, तो वो आप करती थी। ये आपको बड़ा अच्छा एक पॉइंट था और मैंने अब बता दिया। चलिए जी, फातिमा। फातिमा की तरफ आते हैं। फातिमा जो है वो बड़ा रेगुलर आएगी, छुट्टी नहीं करेगी, भागेगी इधर उधर, लेकिन इसको ना मुझे ऐसे लगता है कि ये दिल की ना बोली है। मीन्स इसको पता नहीं चलता, इसके साथ लोग हाथ कर जाते हैं। Exactly, मेरे दिल की बात की है आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये ना एक होता है ना वो एक इंसान के, मुझे कोई कहे ना वो तुम्हारे बारे में ये कहता है, तो मुझे आइडिया हो जाता है She is innocent, कि नहीं, basically. इसका कहीं ना कहीं मुफाद है मुझे बताने में, पहले इसने सुना है क्यों। फातिमा जो है ना, इसका वो नहीं, इसको पता नहीं चलता कि सामने वाला मेरे साथ किस तरह खेल रहा है। अच्छा, सोनिया जिस तरह से बातें बता रही है ना, सोनिया में प्रॉपर बिल्कुल नजर आ रहा है क्राइम स्टोरीज बिल्कुल, करके, बिल्कुल। क्राइम एंकर पर्सन हो के ना, भाई इसने ऐसा सबको किया जांचा तो ये हुआ है। ऐसा होगा, इसने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, क्राइम Investigative mind बन जाता पूरी है। ऑब्जर्वेशन के आसान साथ काम जो नहीं है है, वो पूरी सोनिया जो है इन्वेस्टिगेशन बता होती रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, और सोनिया की वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ। ओके, फातिमा पे थे आप। अच्छा, दूसरा इसकी अगर एक अच्छाई की बात करेंगे, सबसे मिल बैठ के खाएगी। इसके पास इतनी सी भी चीज है ना, इसने सबको सुलह मारनी, बेशक क्लास में अपने लिए कुछ ना बचे। इसकी एक अच्छी दिल बात बड़ा है। है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उन्हीं में से ये एक अच्छी बात है कि ये मिलजुल के खाने वाली, अपने घर से भी कुछ लाएगी, अपनी नानों से बनवा के, तो सबको बकायदा तौर पे उनको कह रही होगी, नानो मैंने फला को कहा है, तो आपने ना उनके लिए ये बना के भेजना है। ये इसकी बड़ी अच्छी बात है। प्रोड्यूसर साहब हमारे कान में मुसलसल कह रहे हैं, फातिमा आपके छोटा लिए सा मैसेज शिकवा आ रहा है कि कर रहे उनके लिए सवैया नहीं लाए वो। और अब बारी है जी लाएगी ना। तहजीब की। हाँ, तहजीब जो है ना, वो उसने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे ना इसमें अपना आप नजर आता है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो मुझे इसमें अपना आप नजर आता है। बहुत मेहनती और ज्यादा टाइम देने वाली बच्ची। और
इसमें एक और बात है, वो भी मेरे जैसी है कि जल्दी से हाइपर हो जाती है। मींस कि जब ये अगले बंदे के साथ बड़ी लॉयल चल रही होती है, जैसे ही थोड़ी सी चीज जो है ना वो डायरेक्शन से हटी, ये अपना स्टेमिना खो देती है और फिर बच्चों की तरह जैसे डी ट्रैक हुई वही में या फिर बच्चों की तरह जो है ना वो ऐसे करती है, React ऐसे करना। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यूं यूं करना। लेकिन वो मेरे ख्याल में एज के साथ साथ जो है ना आप में चीजें हो जाती और हैं, वैसे भी जब समझदारी आ जाती है। आ जाती है, वक्त के बहुत साथ सारी साथ चीजें वक्त सीखते हैं। आपको हर बहुत चीजें चीज के सिखा मेरा देता ख्याल है है। दो पहलू होते हैं, ये अभी बच्ची है तो चलो एक ही पहलू देखती है मेरा ख्याल है। हाँ, तो ये इसमें थोड़ी सी चीज है। और अच्छी चीज मेरी बुराई में यही आता है कि मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। जज्बाती हो जाती है, लेकिन सबके साथ रहती है, अच्छी है, प्यार से सलूक से सबके काम आने वाली बड़ी अच्छी बच्ची है। तहजीब रहेगी, मेरा ख्याल है तहजीब के से साथ मेरा भी ख्याल है खेल ही तहजीब से लेते भी, हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल तहजीब से भी तहजीब से भी खेलिए खेल ये। ही लेते हैं। अब मैं किससे स्टार्ट करूँ, आप में से सिद्रा से स्टार्ट करें। सिद्रा जो है ना वो मतलब मैंने अभी तक जो देखा वो बहुत फोकस्ड और हार्ड वर्किंग, और अगर मैं उनको एक टाइटल दूँ ना तो बॉस लेडी। बॉस लेडी, Very बॉस लेडी आप मिस सिद्रा। और मिस सिद्रा का अगर कोई मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं है, आप मुझे लगता है आप इस फील्ड के लिए आप बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी हैं। ओह थैंक यू Very सो nice, मच, very तहजीब nice. लव यू। और अब मिस बिस्मा जो है ना वो बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है। मतलब एक एज अ सीनियर एंकर अब ये बुराई कहाँ पे गई? कोई मतलब उनके अंदर वो जो एक एरोगेंट चीज़ होती है ना वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग है। लेकिन अगर उनकी मैं बुराई में कोई चीज़ डालूंगी ना तो वो ये है कि मिस आप ओवर सेंसिटिव, आप प्लीज़ ओवर सेंसिटिव ना हुआ करें, आप हर चीज़ दिल पे ले लेती हैं, आप छोड़ दिया करें, इस पर भी जिसने काम टिको, करने मिट्टी की मिट्टी डालें। मिट्टी मेरा ख्याल मेरी है, तो बुरी बात तहजीब- बताओ ना तहजीब। हाँ, मुझे ऐसा लगता है तहजीब कि जब मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी लगा लेती हूँ, मेरे बारे में अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेती हूँ क्योंकि मैं अपना 100% उसकी तरफ दे रही होती हूँ। और फिर जब मुझे इन रिटर्न वैसा नहीं मिलता या मुझे ऐसा लगता है कि बंदा वैसा मेरे साथ नहीं चल रहा, तो मैं हर्ट होती हूँ बेसिकली। तो मुझे डेफिनेटली इस पे अच्छा काम ये करने की फीमेल जरूरत का है। प्रॉब्लम है, हाँ। ये वाला जो है ना ये एक्सपेक्टेशंस लगा लेना है, या फिर हमें शायद अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है Sensitive कि बनाया हम ना लोग females बहुत को। जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं हम किसी के भी करीब, क्योंकि हमें एक दूसरे से वाइब आ रही होती है ना। कुछ लोगों के साथ हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, Comfortable कुछ से हो थोड़ा जाते सा दूर रहते हैं, बिल्कुल। कुछ से पॉजिटिव वाइब आ रही बिल्कुल। होती है। ये तो females को हम अल्लाह जब ताला ने फिर उनके खास, करीब होते हैं, बातें sense दी है, करते हैं, बिल्कुल। उनको अपनी बहनों जैसा, दोस्तों जैसे समझते हैं, लेकिन आगे से जब रिस्पॉन्स में वो या कुछ ऐसा हो जाए। और हम nature I सेंसिटिव think। भी उतने ही होते हैं कि कुछ अगर वो चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हुई तो हम फौरन दिल पे भी ले लेते हैं, हाँ, हमारी आंखों में आंसू रोने। आने लग जाते हैं, दिल पे फौरन वो चीज़ आ जाती है। रोना नहीं, आप please। फातिमा के बारे में बताओ। मिस फातिमा जो है वो मेरे साथ तो बहुत अच्छी है, वैसे ही वो बहुत लविंग है। वही मिस सोनिया वाली बात कि सबका ख्याल रखना, कुछ लाएंगी ना खाने के लिए, मैं उनको ये कहती हूँ कि मिस फातिमा आपने कोई पहले सा खुद बताओ, फिर खाया हम है? अगले segment पे चलेंगे। आपने पहले खुद मतलब कुछ खुद खाया या आप बस दूसरों को ही पूछेंगी? एक इनकी ये अच्छी यही बात जो है ना मैं आपकी बैड हैबिट में भी डालूंगी कि आप पहले सबका पूछती हैं, अपना आपका रह जाता है। चले जी, वेरी गुड। हमारा सेगमेंट जो है मेरा ख्याल है क्लोज Close करना कर देते चाहिए हैं। और सोनिया से हम गाना सुनने वाले हैं। हाँ, मुझे okay. सोनिया प्लीज सोनिया, सच में मुझे गाना नहीं आता, सच में नहीं आता। नहीं मैंने आज आज शेर सुना दो, कॉलेज- गाना सुना दो, मैं कोई इतना मिसरा excited सुना हूँ, दो, producer साहब कह कुछ रहे हैं तो भाई, सुना दो, भाई शेर और सुना दे, कुछ शेर सुना दे, कोई गजल सुना दे आप। आज की जो इस अरे महफिल में शेर जो है, सुना दो, हाँ, कोई कुछ शेर अच्छा सुना सा, दो। कोई मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप गाना सुनाएं। सच में नहीं आता मुझे गाना। जो चलो, बराबर कोई शेर, कोई आपको गजल। चलो, जो आपका दिल करता है वो सुना दो। दिल के अरमा सुनाओ, हम वफा करके भी गाना लाजमी सुनेंगे भाई। कौन सा सुनाऊं? जो आप अक्सर गुनगुनाते अच्छा, मुझे तो It's okay. कभी इस तरह हुआ नहीं कि मैंने कभी कहीं पे स्टेज पे परफॉर्म किया हो या गाना शाना। नहीं ये नहीं, मुझे ये स्टेज बिल्कुल अच्छा ना सोनिया, समझे, आपकी ये बात तो काट रही समझे हूँ, कि- माजरत। मेरा ख्याल है सिद्रा इन दोनों को भी कह देते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे गेस्ट हैं ये भी अपना एक माइंड बिल्डअप हाँ, कर ले कि कर इन्होंने कौन लिया सा उन्होंने, गाना है। कर लिया तब है। तक हम सोनिया सो के वापस आपकी तरफ आते हैं। जी सोनिया, जी सोनिया, क्या सुनाऊं? सॉन्ग तो मुझे नहीं जो आता। आप- बस दिल खरी करता खरी के सुना। अलावा कुछ भी सुना। कोई शेर सुना देती हाँ, हूँ। sure, इरशाद। इरशाद। इरशाद इरशाद। मुझे थोड़ा सोचने दें, हाँ। क्योंकि मैंने कभी शेर व शायरी में इस चीज में मुझे इतनी दिलचस्पी चले नहीं है। तहजीब पे आ जाते हैं। तहजीब आप उतनी देर सुनाओ, हम सोनिया को थोड़ा सोचने का टाइम। मैं क्या कहते हैं गाना सुनो शेर। वैसे तो मुझे गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, शेर इस वक्त मुझे कोई याद नहीं है। कोई गाना नहीं आता, मतलब कभी भी गुनगुनाते नहीं? मतलब मैं ना इस चीज़ में बहुत बुरी हूँ। मैं स्कूल टाइम पे भी कोई गाना याद करती थी ना दोस्तों को सुनाने, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी हमारे ग्रुप में, वो सिंगर थी, मतलब वो मुझे हर गाना सुनाती थी और मैं उसकी कॉपी करते हुए ना वो गाना इतना गलत, सारे लिरिक्स का उद्धम मचा के, तो इसलिए उधम मुझे मचा कभी- के हम आपको आज मुझे पूरा गाने मौका याद- देते हैं। डांस तोड़ दो। सुनाएं जी, जैसा आज भी गाना करना सुनाएं। वैसा डांस तोड़ दो। मैं
मुझे भी अब मैं भी गाना सोच ही रही हूँ कौन सा गाना आप लोग कोई सजेस्ट कर दो कौन उसके सी अलावा मुझे लड़कियां हो याद भाई आप लोगों को गाना मतलब कुछ शेर कोई गाना ये तो मुश्किल टास्क मिली नगमा सुना दो। हाँ, बहुत मुश्किल है। इसकी जगह पे हम कोई चेंज कर लेते हैं ना, कुछ और कर लेते हैं इसकी कोई जगह पे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आगे क्या था वो बचपन मेरी के जो पुप्पो लाखों में एक कोई टप्पे शप्पे पंजाबी गाने मुझे लगता है सोने को आते होंगे टप्पे। नहीं, मुझे नहीं आते सच में, मुझे नहीं। अच्छा अभी बसंत गई गुजरी है, बसंत के हवाले से कोई याद होगा अभी गुजरी है तो बसंत पे तो बस दिल हुआ भो काटा वही हो चला गया था। सोनिया या अभी नहीं हुआ? नहीं कैसी सोनिया बातें खुश हो कर रही गई हैं है, आप? हाँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ऐसी बातें पार्लियामेंट ऐसी बातें जो है ना बसंत निकलवा दी गाना। जाती है। दिल ऐसा हुआ कुछ भो काटा ही सुना मुझे दो। भी नहीं पता टप्पे क्या होता बस है भूली बिसरी बसंत को याद कर लेते हैं यार, आज बैठे मिलजुल के है ना, काफी अरसे बाद बसंत मनाई थी, चलो उसी को याद कर लेते चले हैं। आप फातिमा की फातिमा। तरफ फातिमा को गाना आता है, फातिमा से गाना सुन सबकी लेते हैं और सुनिए, तहजीब फातिमा को कोई से चले गई है। टंग ट्विस्टर दे देंगे। नहीं इनको फातिमा dance को आता है। होगा। हाँ। फातिमा जो आप तुम्हें आता सबने है कर तो लिया वो ना? सुना दो। फातिमा यू आर कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है कि आप अच्छा गाना गा सकते हो, आता है। अगर गला खराब हो तो फिर बंद इट्स ओके, गला ठीक है, हम आपको कंपनी देंगे। ओके यस। लेट मी थिंक, मैं थोड़ा सोच लूँ गाना। कितना सोचेंगी ये लड़कियां, कितना गुलाबी सोचेंगी ये आंखें लड़कियां। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे हाँ 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 ख्वाब तेरे हाँ हाँ हाँ। तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, हम सबकी शराबियां। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ए दिलरुबा, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। वाह, 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 मैं कहती हूँ वेरी नाइस वेरी Very वेरी good, कॉन्फिडेंट, very good, very good. बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस। आपने हमारे आज की ट्रांसमिशन को कह सकते हैं कि 4 चार चांद लगा चांद दिए। लगा दिए। गाना तो वैसे ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, वेरी गुड। आपको सुनाना चाहेंगे? नहीं मैं आप लोग मुझे कोई टंग ट्विस्टर वगैरह देते क्योंकि गाने के मैंने आपको Tongue बताया मुझे twister lyrics- ले लेते हैं, मुझे बिस्मा, lyrics ये याद वाला नहीं सुना होते दे, हैं। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़। अच्छा पापड़ बिस्मा ब्रेक एक लेते हैं। आन को सोचने का मौका देते हाँ, हैं। ब्रेक लेते हैं, थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा हमारी गर्ल्स को सोचने का, और हम थोड़ा सांस ले लें। आप भी जरा जल्दी से कुछ कोई खा चाय पी ले, पानी, ईद मीठा है, शीठा ले जाहिर है, आइए। घर में आए होंगे, सबको हेलो हाय बोल के वापस आ जाइएगा क्योंकि हम यहीं पे हैं। हाँ, मेहमानों को भी ले आइए, हाँ। सब मिलके ईद मनाते हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद।